प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सुन्नते इब्राहिमिया या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर वे लोग कुर्बानी न करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वे कुर्बानी नहीं करते तो वे सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे वे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हों, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वह है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 68 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हों, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ये लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे इनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 68 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टॉप करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वे उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अगर हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब न हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है जो साहिब निसाब न हो। यानी जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है।
इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी की कीमत की रकम न हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरी ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये जरूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहरमाटी न करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले पहले जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना ए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खाना ए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी, न पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया। एक मशकेजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें।
और यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की, ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई, ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला। आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मौजज़ा दिखाने वाले हैं और इस मौजज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आशिक ए रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों सहाबा की मज़ारों पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी तस्वीर शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है, इसके बारे में कौन कौन से वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। इस निशान की हकीकत क्या है, साथ ही आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन क्या क्या तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजरा ए नबवी भी कहा जाता है। इस हुजरे में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद ए नबवी के उस हिस्से की तरफ खुलता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का एजाज़ हासिल है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि पैगंबर ए इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए फरमाया कि अंबिया की तदफीन वहीं होती है जहां उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद ए रसूल की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां आपने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे, यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर थीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई।
कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए अनवर और हज़रत आयशा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरे मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ उनके वालिद मौजूद थे, इसलिए उन्हें पर्दे की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें भी हुजरे मुबारक में हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया, तो हज़रत आयशा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक उनके महरम नहीं थे। इसलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा ने इस बात का पूरा लिहाज रखा। जहाँ तक बात है रोज़ा मुबारक में तरमीम की, तो हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम के तहत हुजरा ए नबवी में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलिद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद ए नबवी की ज़ियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर उन्होंने रोज़ा मुबारक को दोबारा तामीर करवाया। इसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रुख वहीं रखा गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरे के अतराफ में पंचगुशा दीवार तामीर की गई। पंचगुशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। इसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना काबा में कोई मशाबहत न रहे, क्योंकि काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा 5 कोनों वाला सिर्फ इसलिए बनाया गया कि इसकी शक्ल काबा से मुख्तलिफ रहे। इस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मौजज़े के बारे में जो गुंबद खजरा में मौजूद है, और यह एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। पहला वाक़या जो इसके बारे में मशहूर है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के द्वार का है। रिवायत है, यह सुनन दारिमी की हदीस है, जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92। इसमें ओस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यह बात बयान की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो छत मौजूद है उसमें एक सुराख कर दो। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से उस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाक़या मशहूर है, याद रहे कि आज भी यह वही खिड़की है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के द्वार में बनाई गई थी। वक्तन फवक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वह कबूतर अंदर चला गया तो अंदर ही उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उल्मा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकाला जाए और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलमाए इकराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और जिसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह न हो, वही शख्स रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र ए अनवर के पास जाना हो, वो एकदम गुनाहों से पाक हो, साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे ख़ानदान का हो। उस ज़माने में जो मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह हैं, उसका ख़ानदान उन गुनाहों से दूर हो। इस तरह का ख़ानदान हम ढूंढेंगे और उस ख़ानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतज़ामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर मदीना के आसपास ऐसे एक ख़ानदान को चुना गया जो नेक, परहेजगार और गुनाहों से दूर था, और उसी ख़ानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वह बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला
तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मर्तबा कहा, वल्लाही रसूलुल्लाह, ए लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ाए रसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आ रहा हूं। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए दलील है जो माज अल्लाह कहते हैं कि वह अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जरा इस बच्चे के इस वाक़े को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ, और उन्हें यह बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र ए अनवर में जिंदा है और वो आज भी हमारी फरियाद, द्रूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुशनसीब है वह बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, यह है उस कब्रनुमा खिड़की की हकीकत और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मौजज़े का वाक़या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।